जिहादियों को कैसे मात दी जाए। हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े किए जाते हैं, गोली मार दी जाती है, हमारे भाइयों के गले काट दिए जाते हैं। तो मित्रों, इसका केवल एक ही उपाय है, हिंदू समाज का संगठन। कम से कम 1% हिंदू समाज तो खड़ा हो, और हिंदू समाज का संगठन करने के लिए हम सब लोग निकले हैं। हिंदू समाज का संगठन हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता निकले हैं, लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं। और इसका सबसे बढ़िया उपाय संगठन ने दिया, हनुमान चालीसा। जब भी दुनिया में, देश में कोई भी बड़ा दंगा होता है, उसके पीछे होती है नमाज और मस्जिद। इतिहास उठा करके देखो, जितने भी बड़े बड़े दंगे होते हैं सारे शुक्रवार के दिन होते हैं, मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद मौलाना की तकरार होती है, इन जिहादी नेताओं की तकरीर होती है, और सारे लोग आग लगाते हुए, दंगा करते हुए मस्जिद से निकल जाते हैं। इन सबको जवाब देने के लिए, इन जिहादियों को समाप्त करने के लिए एक ही संकल्प है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा हनुमान चालीसा केंद्र बनाए जाए। हम सब लोगों को यह संकल्प करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र के अंदर हम लोग रहते हैं, जिस गांव में हम लोग रहते हैं, जिस वार्ड में हम लोग रहते हैं, उस वार्ड और क्षेत्र के अंदर हनुमान चालीसा के माध्यम से हिंदू युवाओं को खड़ा करने का काम हम लोग करेंगे। हम लोगों को यह संकल्प करना पड़ेगा, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ हनुमान चालीसा केंद्र बने, और मेरे माध्यम से 2, 4, 5, 10 हनुमान चालीसा केंद्र दूसरे क्षेत्रों के अंदर खड़ा हो। तभी हम लोग इन जिहादियों का मुकाबला कर पाएंगे। जिहादियों को सिर्फ एक टाइम, एक जगह, एक स्थान पर खड़े इकट्ठे होने के लिए एक माध्यम है नमाज। उन्हें इकट्ठे करने के लिए किसी को टाइम देने की जरूरत नहीं होती। शुक्रवार को जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में इकट्ठे होते ही हैं, और इकट्ठे होकर के दंगा करना शुरू कर देते हैं। जब हिंदू समाज का नौजवान इस देश के अंदर 1 लाख हनुमान चालीसा हम खड़ा करेंगे, ऐसा संकल्प हमारा है। 1 लाख हनुमान चालीसा जब देश के अंदर खड़ा होगा तो हिंदू की दशा और दिशा बदलने वाली है। मित्रों, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन हमारे देश के अंदर 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र खड़ा होगा, उस दिन एक भी श्रद्धा के टुकड़े इस देश के अंदर नहीं होंगे, एक भी हमारे भाई का गला नहीं काटा जाएगा, एक भी जिहादी पत्थर लेकर के सड़कों पर नहीं निकलेगा। अब हनुमान चालीसा का काम क्या होगा? मान लीजिए आपके क्षेत्र के अंदर, एक शहर के अंदर 10 हनुमान चालीसा केंद्र चलते हैं, और उन 10 हनुमान चालीसा केंद्रों के अंदर 20, 30, 10, 20, 50 लोग आते हैं, यानी कि एवरेज 30 मान ली जाए। और 10 हनुमान चालीसा केंद्र के माध्यम से 30 लोग 10 जगह इकट्ठे होते हैं, यानी 300 की संख्या। किसी भाई के साथ कोई अनहोनी घटना होती है, कोई हिंदू भाई के ऊपर कोई हमला होता है, कोई जिहादी किसी के ऊपर हमला करता है, इन 30 हनुमान चालीसा केंद्रों के प्रमुखों को एक एक फोन हमें करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 30 में से 10-10 लोग भी आए, तो 1 घंटे के अंदर आप 100 लोग इकट्ठे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं ना? जब 100 लोग 1 घंटे के अंदर इकट्ठा होना हिंदू समाज का प्रारंभ हो जाएगा, तो किसी जिहादी की हिम्मत नहीं होगी, किसी प्रशासन की हिम्मत नहीं होगी कि हिंदू समाज को कोई छेड़ने की हिम्मत करे। और जब 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र देश के अंदर शुरू होगा, तो हमारी क्या स्थिति होगी, कल्पना करें। अगर कश्मीर के हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो 1 लाख चालू हनुमान चालीसा केंद्र के लोग बाहर निकले, और करोड़ों लोग जब सड़कों पर इकट्ठे होंगे, तो जिहादियों की किसी की हिम्मत होगी क्या? जब भी देश के अंदर किसी हिंदू के ऊपर आक्रमण हो, किसी बहन बेटी के ऊपर आक्रमण हो, धर्म और आस्था के ऊपर आक्रमण हो, तो एक ही आह्वान पर इस देश के अंदर करोड़ों लोग सड़कों पर निकले। ऐसा संगठन बनाने के लिए हम सब लोग संकल्प किए, और जिस दिन ऐसा संकल्प हम सब लोगों ने ले लिया, इस देश के अंदर किसी बहन की हत्या नहीं होगी, किसी को लव जिहाद में नहीं फंसाया जाएगा, हमारी गौ माता की रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरेगी। आज 50,000 से ज्यादा गौवंश हमारे उठने से पहले काट कर दिया जाता है। कत्ल करने की बात तो छोड़ दो, किसी जिहादी की गौ माता की तरफ तिरछी निगाह से देखने की हिम्मत तक नहीं है। लेकिन होगा कब? जब हम लोग संकल्प करेंगे। हम लोगों को संकल्प करना पड़ेगा।
संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं उनको करना पड़ेगा। अभी एक और कार्यक्रम हम लोग अगस्त के महीने में लेने वाले हैं, हर साल लेते हैं, अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम। 14 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम हम सब लोग करने वाले हैं। हर जिले में, हर तहसील में, हर खंड के अंदर अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम करना। भारत फिर से एक बार अखंड हो, भारत माता फिर से एक बार परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, ऐसा संकल्प युवाओं को दिलाने के लिए अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम करने। अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को बताना कि जो भारतवर्ष के कभी टुकड़े हुए थे, हमारे संकल्प के साथ फिर से एक बार भारत अखंड होने वाला है। हम सब लोग ये संकल्प लें कि हर तहसील के अंदर हम लोग अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम कराएंगे। भाई बैठ जाओ, बस बहुत हो गया, बात करना। अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रमों की सूची हम अपने तैयार करें, कहां कहां कर सकते हैं। हर जिले में कम से कम 10 अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम होने चाहिए। पिछली बार हमारा रिकॉर्ड रहा है, कई हजार कार्यक्रम हमने अखंड भारत संकल्प दिवस के पिछले वर्ष किए, और इस बार उससे ज्यादा की संख्या अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रमों की होनी चाहिए। तो मित्रों, आज इस बैठक में केवल इतना निवेदन है, जो आप लोगों को कार्य दिया जाए, जो संकल्प हम लोग संगठन का लिया है, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र का लिया है, वो केवल प्रवीण भाई तोगड़िया जी नहीं कर सकते, वो हम सबके बल पर होने वाला है। हिंदू समाज के बल पर प्रवीण भाई तोगड़िया बोलते हैं, हम सब के माध्यम से बोलते हैं। प्रवीण भाई तोगड़िया हम सब की आवाज़ है, हिंदू समाज की आवाज़ है। उनकी आवाज़ को बुलंद रखने के लिए उनके द्वारा जो संकल्प दिलाया गया है 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र, उसको सफल बनाने के लिए हम सब लोग जुटे। हम सब लोग विचार करें कि हमारी समाज के लिए भागीदारी क्या है। जिस हिंदू समाज में हम पैदा हुए, जिसमें ईश्वर ने हमें पैदा होने का एक मौका दिया, कोई अच्छा काम हम लोगों ने पिछले जन्म में किया, जिसके कारण से हम सनातन में पैदा हुए, उस सनातन की रक्षा सुरक्षा करने का दायित्व भी हमारा बनता है। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होने वाली है। और कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, संगो शक्ति कलयुग। उस शक्ति को हम लोग संगठित करें, जिहादियों से युवाओं को लड़ने के लिए संकल्प दिलाएं, हनुमान चालीसा केंद्र बनाएं, गांव-गांव में राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की समिति बनाएं। और यह काम जब हम लोग करेंगे, घर से निकलेंगे, संकल्प लेकर के करेंगे, तो 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र निश्चित रूप से जनवरी माह तक, जो लक्ष्य है जनवरी माह तक पूर्ण होगा। और हमारा संगठन हिंदुत्व के लिए जो काम कर रहा है, उसका जो संकल्प है, वह संकल्प भी 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र के साथ पूर्ण होगा। और निश्चित रूप से भारत फिर से अखंड बनेगा, भारत माता फिर से अखंड होगी, और फिर से एक बार सनातन का ध्वज सारे विश्व में लहराने वाला है। इसी के साथ जय भारत, जय श्री राम।